क्या कोई बात नहीं, मैं बैंडेड लेकर आती हूँ। दिखाओ। कहा था मैंने तुम चले जाओ, मैं कर लूंगी, पर बात नहीं मानोगे। डराओ मत बेटा। अब ये लाइट को क्या हो गया? कोई बात नहीं, वो मोमबत्ती देखी थी मैंने यहीं कहीं। हाँ अरे वाह, तुम्हें तो सब कुछ पता है इस घर में कहाँ क्या रखा है। मैंने डिस्टर्ब तो नहीं किया? माँ बेटा तुम वो लाइट बॉक्स जाकर देख लोगे? हाँ जरूर। मैं भी है। अब अरे कोई नहीं। माँ मैं भी जाके देख कर आऊँ उनके साथ। नया नया प्यार को तो एक्साइटिंग। शुभेंदु, अरे अरे मैं हूँ। पीछे पीछे तुम। मैं तुम्हारी मदद करने आई। जब आई गई तो फ्लैश दिखाओ इधर। तुम इलेक्ट्रिशियन भी हो क्या? ये लो। वाह, 2 मिनट का काम था, कोई भी कर सकता था। कहाँ खो गई? अरे वाह, लाइट आ गई। कब की? तुम सच में कमाल हो। थैंक यू सो मच। ये तो कोई भी कर सकता था। कोई भी नहीं कर सकता। अरे मैं थैंक यू लाइट के लिए नहीं, थैंक यू इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि तुमने जो मेरे लिए और मेरी माँ के लिए किया है, दैट्स अनबिलीवेबल। तुम्हारी जगह पे कोई भी लड़का होता या शेखर जैसा कोई लड़का होता तो वो इतना केयर कभी नहीं करता। बीते लम्हों को याद करके ना, हम अपने प्रेजेंट को खराब नहीं करेंगे। ओके? नहीं, तुम एक्चुअली सही कह रहे हो, मुझे उसके बारे में नहीं सोचना चाहिए। मुझे अब सुनना है, दिल का हाल बांटना है। दिल का हाल बांटने में मुझे बहुत मजा आता है। बोलो बोलो। पता है, मैंने शेखर के साथ इतने साल बिताया, मैंने उसको अपना सब कुछ दे दिया, यहाँ तक मैं खुद चेंज हो गई उसके लिए, पर फिर भी उसने मुझे चीट किया, मुझे अकेला छोड़ दिया। मुझ में क्या कमी थी? उसने तुम पर चीट किया ना, तो ये उसका प्रॉब्लम हुआ, तुम्हारा नहीं। तुम ना उससे कुछ बहुत अच्छा डिजर्व करती हो। आई डोंट नो शुभेंदु, पर शेखर के इंसिडेंट्स के बाद ना मुझे तो समझ में भी नहीं आता है कि मैं फिर से प्यार कर पाऊंगी या नहीं। इतनी बुरी तरह से उसने मेरा दिल तोड़ा है। इट्स वेरी डिफिकल्ट टू गेट ओवर इट। श्रीजा, वो तारा दिख रहा है? वो सबसे ज्यादा टिमटिमा रहा है। उसकी चमक कभी भी फीकी नहीं पड़ेगी, बिल्कुल तुम्हारी तरह। श्रुति, शक्ति। देखा? परफेक्ट टाइमिंग। वाह, कितना सुंदर लग रहा है ना। हेलो, क्या डांस नाइट और वो भी ट्रेडिशनल थीम में अचानक? अभी डांस नाइट के बारे में सोच रही हूँ। पता है, मैं अपने दोस्तों से कई समय से नहीं मिली हूँ, बहुत मन है उन लोगों से मिलने का, पर ये भी है कि उधर शेखर और आनंदिता भी होंगे, इसलिए समझ में नहीं आ रहा है कि जाऊं या नहीं। और मेरे पास कुछ ट्रेडिशनल साड़ी भी नहीं है इस ओकेशन में पहनने के लिए। क्या मतलब जाऊंगी नहीं? अरे तुम क्यों सैक्रिफाइस करोगी उन दोनों के लिए? टेंशन फ्री होके जाओ, मैं देख लूंगा दोनों को। आई थिंक तुम सही कह रहे हो, मुझे जाना चाहिए। बिल्कुल जाना चाहिए। चलो अब सो जाओ। आप मगर सोचते सोचते उठ के बैठ जाती हो। तुम कहाँ जा रहे हो? आया आया, 1 सेकंड। तुम आराम करो। गुड नाइट। गुड नाइट। हाँ सुनो,
बिजोय एक बैंक्वेट हॉल की डिटेल्स भेजी है तुम्हें, इसे खरीद लो और साथ ही साथ मुझे कुछ कस्टम मेड कपड़े चाहिए। हाँ, साड़ी, कुर्ते, धोती, यही सब सुबह सुबह मेरे एड्रेस पर पहुंच जाने चाहिए। ठीक है, ओके, थैंक यू, बाय। अब बस कल सुबह का इंतजार है रे बाबा। सोशल मीडिया पर फेमस होने का कुछ तो फायदा होगा रे। बेचारे गरीब, पहले उनके घर की तरफ कोई भी नहीं देखता था, लेकिन कल सब उनके घर के सामने अड्डा जमाएंगे। अब चलते हैं, नहीं तो किसी ने देख लिया तो दिक्कत हो जाएगा। इतनी सारी साड़ियाँ? এত সুন্দর সুন্দর শাড়ি कौन लाए ये सारे साड़ी? क्या पता, होगा तुम्हारा कोई शुभ चिंतक, दुर्गा पूजा के लिए गिफ्ट लाया हो। अरे वाह, इसके तो ब्लाउजेस भी मेरे फिटिंग के हैं। सोती सত্যি कहीं ये साड़ियाँ तुम तो नहीं लेकर आए? इतनी महंगी महंगी साड़ियाँ पैसे कहाँ से मिले? हाँ, ये सब छोड़ो, और ज्यादा महंगी नहीं थी, ऑनलाइन सेल में मिली। क्या आप? ये नहीं। ये नहीं। What about this one? कैसी लग रही हो? अच्छी है, पर और अच्छी भी हो सकती है। This is my favorite color. ये वाली कैसी लग रही है? मेरी भी फेवरेट। कैसी लग रही हूँ मैं? ऐसा लग रहा है कि आसमान से कोई परी उतर आई। मैं वाकई बहुत खुशकिस्मत हूँ। अरे कौन लिखा ये? किसका हिम्मत हुआ ये सब लिखने का? माँ? क्यों लो माँ? किसने किया ये? जल्दी बोलो किसने किया ये? मैं छोड़ेगी नहीं आज इसको। माँ क्यों लो? ये नाक से देखो, ये उपद्रव लोग हमारे घर का पूरा दिमाग खराब करती है। अरे जिसका हिम्मत है तो हमारे आँख के सामने लिखो। अरे हमारा पीठ पीछे क्यों लिखता है? अरे माँ शांत हो जाओ तुम्ही। अब चिल्लाने से क्या फायदा? सस्ती तुम्हारी बेटी ने तो अपने लिए खुद ही भिखारी चुना। हम सबने सोशल मीडिया पे देखा। अब जिसने भी लिखा हो हमें क्या लेना देना। माँ शांत हो जाओ, अंदर चल के बात करते हैं। इन लोगों से मुंह लगा के कोई मतलब नहीं है। हमारा माथा खराब कर दी इस लोगों ने। किसने किया ये? जल्दी बोलो किसने किया ये? मैं छोड़ेगी नहीं आज इसको। माँ क्यों लो? ये नाक से देखो, ये उपद्रव लोग हमारे घर का पूरा दिमाग खराब करती है। अरे जिसका हिम्मत है तो हमारे आँख के सामने लिखो। अरे हमारा पीठ पीछे क्यों लिखता है? अरे माँ शांत हो जाओ तुम्ही। अब चिल्लाने से क्या फायदा? सस्ती तुम्हारी बेटी ने तो अपने लिए खुद ही भिखारी चुना। हम सबने सोशल मीडिया पे देखा। अब जिसने भी लिखा हो हमें क्या लेना देना। माँ शांत हो जाओ, अंदर चल के बात करते हैं। इन लोगों से मुंह लगा के कोई मतलब नहीं है। हमारा माथा खराब कर दी इस लोगों ने। अरे रीता, तुम्हें पता है कि वो गरीब सृजिता आज डांस वाली पार्टी में आ रही है? क्या पता, मुझे तो डाउट है उसके पास कोई ढंग की साड़ी होगी भी या नहीं। क्या उसे पता है आज डांस नाइट है? वैसे भी कितना टाइम लग रहा है। शेखर जरा पता करो ना। हाँ भाई, ये बैंक्वेट हॉल कब खुलेगा? देखो हम सारे वीआईपीज़ कब से वेट कर रहे हैं। अगर गेंद पत्ती चाहिए ना तो सीधा सीधा बोलो। एक्चुअली मैं ही पैसा हूँ, मतलब कि बहुत पैसे मेरे पास, जितना चाहिए मांग लो। एग्जैक्टली, मेरा फियांसे बहुत रिच है, खड़े खड़े बैंक्वेट हॉल खरीद सकता है। इनफैक्ट बैंक्वेट हॉल नहीं, तुम्हें भी खरीद सकता है, समझे? सर प्लीज आप लोग उधर खड़े हो जाइए, यहाँ के मालिक के आने के बाद ही सबकी एंट्री होगी। क्या बकवास सिस्टम है ये?
सृजिता का तो मेकओवर ही चेंज हो गया। चैरिटेबल फटीचर से प्रिंसेस लग रही है कहीं की वो। और इसका नेकलेस तो देख कितना सुंदर लग रहा है। साड़ी की बॉर्डर तो गोल्ड की लग रही है। लगता है इसकी लॉटरी लग गई। लोग सही कहते हैं, पैसे आने के बाद तो फटीचर भी बिलेनियर लगने लगते हैं। अच्छा, तुम्हें लगता है ये साड़ी पहन के तुम हॉट लग रही हो? मैं सीधा तुम्हें बाहों में ले लूंगा। एक्सक्यूज मी, गलतफहमी मत पालो। तुम जैसे चीटर के पास मैं कभी भी वापस नहीं जाऊंगी। और जबकि मेरे पास अभी बहुत एक अच्छा बॉयफ्रेंड है जो मुझे रिस्पेक्ट देता है, मेरी इज्जत करता है, लॉयल भी है। शेखर ने तुम्हें चीट किया? मैन, कितनी खूबसूरत दिखती है यार, कोई इसे कैसे चीट कर सकता? अगर मुझे पहले दिख जाती तो मैं कब का प्रपोज कर देता इसे। वैसे तुम सबको तो पता होना चाहिए था, इसने मेरी ही कजिन बहन के लिए मुझे चीट किया। शादी का झूठा वादा करके मुझे अकेला छोड़ दिया। पर वैसे अच्छा हुआ, देर से ही सही मुझे इसकी असलियत तो पता चल गई। एंड आनंदिता, आई पिटी फॉर यू। शट अप! ये सबके सामने तमाशा बनाने की जरूरत नहीं है। तुम ज्यादा बोलने लगी हो। सच कड़वा होता है और आज मैं ये सच सबके सामने बोल रही हूँ। आई एम रियली लकी, पता है, कि तुम्हारा असली चेहरा मुझे पहले ही देखने के लिए मिल गया। यू, तुम इतने घटिया हो, मुझे तो अंदाजा भी नहीं था। शट अप! कौन सी है मेरी? हाथ हटा। तो हाथ छोड़ के ना हाथ में देख, समझा तू? आई ओके? मुझे तुम्हारे नौटंकी ड्रामे से कोई इंटरेस्ट नहीं है। ये बैंक्वेट हॉल का नाइट शो चल रहा है। अगर तुम्हें तमाशा करना है बाहर जाओ यहाँ से। क्या हुआ? सॉरी, सब ठीक? मुझे आने में थोड़ी देर हो गई। कहाँ रह गए थे तुम? देखो तो कौन आया है, श्रीजिता का सड़क छाप पति। और ये कपड़े कहाँ से? मॉल से लाए या फिर कहीं से चुरा के? क्योंकि तुम्हारी औकात नहीं है ऐसे कपड़े और ये गोल्ड पहनने की। असल जिंदगी में तो तुम्हें चीजें सिर्फ गटर से ही मिलने वाली है। क्या सच में ये एक भिखारी है? मतलब ये कपड़े और ये गहने सब फेक हैं? बस जो मन में है बकवास करे जा रहे हैं आप लोग। मेरी फियोंसे बेचारी शरीफ है, पलट के जवाब नहीं दे रही। इसका ये मतलब नहीं कि जो मन में आएगा बोलेंगे। सुनो, किसी को भी अंदर मत आने देना। यस सर। इस भिखारी को तो देखो कैसे ऑर्डर दे रहा है, जैसे ये बैंक्वेट का मालिक है। चुप हो जाओ, मुझे कोई शौक नहीं है यहाँ पे और तमाशा करने के लिए। और मैं शुभेंदु के खिलाफ एक शब्द नहीं सुनूंगी। शट अप! चुप कर। ये सारी बातें सबके सामने बताने की जरूरत नहीं है, समझी तू? वैसे शुरुआत तो तुमने किया था ना। तुमने कहा था कि अगर तुम शर्त हार जाओगे तो 1 साल के लिए नौकर बनोगे। क्या हुआ फिर? हाँ, भूल गए? छोड़ो, जाने दो। लोग से मुंह लग के कोई फायदा नहीं। कम ऑन, लेट्स गो। एग्जैक्टली, चलो। ये क्या? इन दोनों को तुम कैसे अंदर जाने दे रहे हो? क्या इन्होंने तुम्हें घूस खिलाई है? बस बहुत हो गया। अब तू अपने ऑनर का नाम बता। उससे ना तुम्हारी मैं कंप्लेन करूंगा। तुम्हारी नौकरी तो गई बेटा। सर, क्या मैं इन लोगों को धक्का मार के निकाल दूं? ठीक है। मुझे तो लगा श्रीजिता का पति गरीब है, बट ये तो इस बैंक्वेट हॉल का ऑनर निकला। कैसे? क्या आनंदिता ने हमें झूठ बोला है? नहीं, ये सच में एक भिखारी है। इतने बड़े बैंक्वेट हॉल का मालिक है, हो ही नहीं सकता। बस बहुत हो गया। ये वशी सीधे धक्के मार के यहाँ से बाहर निकाल। यस सर। देख, अभी तो मैं जा रहा हूँ, लेकिन इस सब का बदला ना मैं लूंगा। तुम पछताओगे। मैं तुम्हारा जीना हराम कर दूंगी। अमी तुम्हारे को छोड़ो ना। तुक्का तुक्का। थैंक यू सो मच। मैं यहाँ आकर बहुत खुश हूँ। अगर यहाँ नहीं आती ना तो ये सब कुछ मैं मिस कर जाती।
उस रिश्ता की बच्ची को सबक सिखाना होगा। तुम्हें मानिक याद है? हमारे क्लास का गुंडा, उसका पूरे शहर में सिक्का चलता है। हाँ तो मैं क्या करूँ उसमें? वो कॉलेज में श्रीजिता को लाइक करता था और जब वो शहर छोड़ के चली गई तो वो कितना अपसेट हो गया था। तो तुम कहना क्या चाहती हो? अगर उसे पता चलेगा कि वो इस शहर में वापस आ गई है और उसने शादी कर ली है तो फिर सोचो क्या होगा। मौत का तांडव, वो पागल हो जाएगा। हो सकता है वो शिवेंदु को नुकसान भी पहुंचाएगा। मजा आएगा। एग्जैक्टली। या हेलो, एक बात बताओ, वो बाहर गार्ड को कैसे पटाया तुमने? हाँ, अगर मैं कहूँ क्या कि मैं करोड़पति हूँ तो करोड़पति, बिलियनियर? वैसे सपने देखना अच्छा होता है, पर पिछले 1 साल से तो तुम मेरे दुकान के सामने बैठकर भीख मांग रहे हो और जूते रिपेयर कर रहे हो, फिर बिलियनियर कैसे हुए? लेडीज एंड जेंटलमैन, इट्स डांसिंग टाइम। डांसर रात हो 6। चलो चलो हम भी नाचते हैं। हाँ, दुक्का दुक्का। बात बताओ, करोड़पति छू, अगर मैं बैनर्जी इंडस्ट्रीज का सीईओ हुआ तो? फिर तो वो सपना जैसे हुआ। सच? हाँ, उसका मतलब तुम करोड़पति और मैं करोड़पति की बीवी। फिर हमारी हर मुराद पूरी होगी, जो भी तुम चाहो सब कुछ होगा तुम्हारे पास। बिल्कुल भी नहीं। अगर तुम करोड़पति होते ना तो मैं तुमसे शादी कभी नहीं करती। पर क्यों? फिर मैं तुम्हारी हर इच्छा पूरी कर पाऊंगा, जो तुम चाहो। पैसा, महंगा घर, हीरे जवाहरात, जो तुम चाहो, सब कुछ। शुभेंदु, शायद तुम मुझे अभी तक सही से जानते नहीं हो। मैं ना बहुत ही एक छोटे से शहर से हूँ और मेरा छोटा सा परिवार। मैं बहुत छोटी थी जब मेरे पापा गुजर गए थे और उसके बाद से मैं, मम्मी और ठाकुर माँ, हम तीनों का छोटा सा फैमिली। मुझे ये सब शान और शौकत नहीं चाहिए, मुझे बस एक सिंपल सी नॉर्मल लाइफ चाहिए, फिर मैं खुश हूँ। पर तुम दिल क्यों छोटा कर रहे हो? आज हम यहाँ हैं, इस प्रेजेंट मोमेंट को एंजॉय करते हैं ना? सही कहा। वैसे तुमने अब तक बताया नहीं, तुमने उस गार्ड को पटाया कैसे? और तुम्हें वो विजय याद? हाँ, वही जो दुर्गा पूजा के पंडाल में आए थे अपनी गाड़ी लेकर, है ना? बैंक्वेट हॉल में उसी का। इसीलिए मैं गार्ड पहचानता है मुझे। क्या बात है। वैसे बिजॉय तुम्हारा फ्रेंड बहुत अच्छा लड़का है, उसने हमें यहाँ डिनर पे बुलाया है। मुझे लगता है उसे भी एक दिन घर पे डिनर पे बुलाना चाहिए। सिर्फ डिनर ही क्यों, हम तो उसे अपनी शादी पे बुलाने वाले हैं। ओ हाँ, सर जल्दी चलिए, बाहर कुछ प्रॉब्लम हो गई है। क्यों, क्या हुआ? क्या है? अरे सर, कुछ गुंडे आ गए हैं, तोड़फोड़ कर रहे हैं गेट पर। हाँ, अच्छा तुम रुको, मैं अभी आ रहा हूं। अरे नहीं, मैं भी आपके साथ चलूंगी। अरे तो यह है श्रीजिता का आशिक। मानिक, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मानिक, तुम्हें याद है ना श्रीजिता ने तुम्हारी कैसे बेइज्जती की थी? तुम्हारे प्यार को ठुकरा के इस भिखारी से शादी कर ली और आज वो तुम्हारे सामने है। तुम्हारे पास पूरा मौका है इससे बदला लेने का। छोड़ना मत इसे। मैं सब कुछ बर्बाद कर दूंगा, सब कुछ तबाह कर दूंगा। श्रीजिता कौन है? शुभेंदु, ये कॉलेज में मेरे पीछे पड़ा हुआ था। बहुत ही घटिया और डेंजरस लड़का है। चलो हम यहाँ से निकलते हैं। फिर तो इसे जवाब देना जरूरी है। शुभेंदु रुको, इसका पॉलिटिकल कनेक्शन है,
ये बहुत ही डेंजरस है, प्लीज इनसे मत भिड़ो, प्लीज 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 प्लीज। होगा, यकीन कर। बिंदु तुम मेरी बात कुछ नहीं होगा। गार्ड, पुलिस को बुला। पुलिस बुला पुलिस, देखता हूँ पुलिस क्या करती है। और नहीं तो क्या श्रीजिता, अब तो तू गई। नहीं तो तेरा जबान काट के कुत्तों को खिला दूंगा, समझी? देखा, और छोड़ो पागल सांड हमारे पीछे, सिंह तुम्हें भी मारेगा ही। तू भी चुप हो जा चॉकलेटी बॉय, नहीं तो तेरे चेहरे का नक्शा बिगाड़ दूंगा मैं। हाथ लगा के तो देख इसे। देख श्रीजिता, चुपचाप मेरे साथ चल, नहीं तो तुझे यहाँ से घसीट के ले जाऊंगा। मेरा फंडा क्लियर है। हाथ लगा के देख, हाथ तो काट के फेंक दूंगा तेरा। श्रीजिता, इस भिखारी के लिए मुझसे पंगा ले रही तू, मैं तुझे बर्बाद कर दूंगा। बे जा, निकल यहाँ से, चल। ये ले, भूख भूख के थक गया होगा ना, अपने लिए जाके कुछ हड्डी खरीद ले, समझा? अब क्या करेगा? तुम पीछे हटो, मैम को पीछे रखो, चलो। मंजीता, तुम्हें तो इसके बारे में कुछ भी नहीं पता है, इतना खतरनाक है। अगर इसने कुछ उल्टा सीधा कर दिया ना, हम फंस जाएंगे। अरे मुझे क्या पता था ये पागल बंदूक लेके आ जाएगा। कोई कुछ नहीं बोलेगा, सब चुप हो जाओ। क्या हुआ, अब क्या करेगा तू? हवा निकल गई ना? चल चल घुटने पे आ। चल निकल गई हवा, हाँ? और कुत्ते की तरफ भौंक। पानी 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 प्लीज। चल तू भी घुटने पे, हाँ घुटने पे। मैं जो बोलूंगा वही करना पड़ेगा तुझे। तू चुपचाप झुक मेरे सामने, झुकेगी कि नहीं? श्वेता नहीं, उस कुत्ते के आगे घुटने मत टेकना। शुभेंदु का कुछ नहीं होना चाहिए, प्लीज। तुम्हें जो चाहिए बस मुझसे मांगो। ये तो चीटिंग है। मेरे चेहरे का डिजाइन बिगाड़ू तेरे चेहरे का डिजाइन? नहीं दादा, मैं तो मजाक कर रहा था। इतनी सी बात पर बंदूक निकालने की क्या जरूरत थी? चल मैं भी मजाक करता हूँ। कैसा लगा मजाक? पुलिस, क्या हो रहा है? सर हम लोगों ने कुछ नहीं किया। वो सर अच्छा हुआ भागे। सर ये गुंडा यहाँ आके तबाही मचा रहा था, बंदूक निकाल के सबको धमकी दे रहा था। पकड़िए इसे। गोली किसने चलाई? सर गोली मैंने चलाई सेल्फ डिफेंस में। ये लीजिए। गिरफ्तार करो। शुभेंदु, आई एम सो सॉरी, मेरी वजह से तुम्हें। कुछ नहीं हुआ है, कुछ नहीं, सब ठीक है। चलो घर चलते हैं, चलो। अरे अरे शुभेंदु, आप ठीक हो? शुभेंदु, अरे बुलाओ एम्बुलेंस। बेटा खुद को संभाल, शुभेंदु को कुछ नहीं होगा, वो जल्दी ठीक हो जाएगा। माँ आप जानते हो ये हालत इसकी मेरी वजह से हुई है। नहीं, तुम्हारी कोई गलती नहीं। आपको होश आ गया? मैं अभी डॉक्टर को बुलाती हूँ। नहीं, मुझे छोड़ के मत जाओ प्लीज। मैं तुम्हें छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी। बहुत डर गई थी ना मेरे लिए, बहुत ज्यादा डर गई थी। बेटा मैं भी डॉक्टर को बुला के लाती हूँ। अगर आपको कुछ हो जाता ना तो मैं जी नहीं पाती। मैं आज बहुत डर गई थी। पर मैं तो उल्टा बहुत खुश हूँ। क्यों? आज मुझे पता चला कि तुम्हें भी मेरी फिक्र है और मुझे भी मौका मिला। प्यार का इजहार तो कर दिया था मैंने, पर शायद अब तुम्हें यकीन, मैं जिंदगी के हर कदम पे तुम्हारा साथ दूंगा। मैं कभी भी नहीं छोड़ूंगा तुम्हारे लिए, मौत से भी लड़ जाऊंगा। गलती से भी ऐसी बातें मत करना। मैंने कहा ना, अगर तुम्हें कुछ हो जाएगा तो मैं जी नहीं पाऊंगी और खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी।
सच बताओ कि तुम मुझे लेके क्या महसूस करती हो? मैं एक्सक्यूज मी, शुभेंद्र बनर्जी के साथ कौन आया है? मैं आप प्लीज मेरे साथ बाहर आइए, आपको कुछ बताना है। ये ठीक है ना? वो ठीक है, चिंता की कोई बात नहीं है, बट आपसे बात करनी है, आप बाहर आइए। अभी यहीं रुकिए, मैं 2 मिनट में आ रही हूँ। बॉस आप ठीक तो है ना? बॉस आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, सारे हॉस्पिटल में हमने अपने आदमी तैनात कर दिए। किससे चिंता ना करो यार। कोई कुछ नहीं कर पाएगा सर। बेवकूफ आदमी, अगर तुम्हारे या तुम्हारे आदमियों की भनक लग गई ना श्रीजिता को, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये तो मैं भूल ही गया था। वो जो मानेंगे ना के खिलाफ केस दर्ज करके लीगल एक्शन लो, ठीक है? दोबारा मुझे इस शहर में दिखना नहीं चाहिए। बॉस आप चिंता मत कीजिए, मानिक को तो मैं मसल दूंगा। चलो मैं ठीक हूँ, पर शादी की तैयारियों पे फोकस करो, ठीक है? ओके बॉस। निकलो यहाँ से, चलो। अरे कौन था? अब उधर मिलने आया था, किसी और से गलती से इधर आ गया। डॉक्टर ने मुझे ये बताने के लिए बुलाया था कि आप डेंजर से बिल्कुल बाहर हैं। अब चिंता की कोई बात नहीं है। अरे उसका सर काटना है। दूसरे केबिन से आवाज आ रही है। आप ना प्लीज इन लोगों से दूर रहना। मुझे लगता है वो लोग कोई गैंग वैंग के हैं। छोड़ो इन्हें, डॉक्टर ने कहा ना कि अब ठीक हो, डिस्चार्ज हो सकता है। हाँ चलो अब चलते। आराम से आराम से आराम से। जाओ फ्रेश हो लो। ये सब छोड़ो, पहले बताओ, मैंने सवाल किया था तुमसे अस्पताल में, तुमने जवाब नहीं दिया, क्यों? उस वक्त मुझे कुछ नहीं सोच रहा था, बस तुम्हारी चिंता थी। फ्रेश हो लो। बस चिंता थी। तुम ठीक हो ना? हाँ बस सर थोड़ा भारी है। चल मैं तुम्हें ले चलती हूँ, आजा। संभाल के। अब ठीक हो? क्या देख रही हो? कुछ नहीं, बस आप ठीक है कि नहीं। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। सुनो, एक जरूरी बात करनी थी। मुझे अभी कोई जरूरी बात नहीं करनी है। कितना सुकून है तुम्हारे बाहों में। एक चैरिटी इवेंट है, चलोगी मेरे साथ? चैरिटी इवेंट? कौन सा? पहले चलो, फिर सब पता चल जाए। হ্যালো, हाँ जी स्वप्न होटल, আমি সরস্বতী বলছি। हाँ, वो मैंने बेटी की शादी के लिए बैंकेट हॉल बुक कराया है ना। हाँ हाँ हाँ, बाकी का फॉर्मेलिटीज पूरी करने के लिए ना मैं अपना बेटी को भेजती हूँ। हाँ हाँ हाँ, वो जल्दी आएगा आएगा। हाँ थैंक यू। सृजिता, सृजिता। हाँ माँ। बेटा ताड़ाताड़ी स्वप्न होटल का बुकिंग कर लो। अरे बहुत लोग पीछे पड़ा है, अगर बुकिंग कंफर्म नहीं हुआ ना तो होटल हाथ से निकल जाएगा। मैं तुम्हारे साथ आती, पर माँ को लेके डॉक्टर के पास जाना है ना। माँ এত চিন্তা করো না, আমি আর শুভেন্দু গিয়ে বুকিং করে দেবো। हम बुकिंग कर देंगे। ভালো, ঠিক।
चलो जल्दी चलो। नहीं 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 नहीं, मेरी बाहों में सुकून है ना। बाहों में सुकून तो बहुत है, पर काम भी तो करना है ना। ये गार्डन हमारे स्वप्न होटल की मेन हाईलाइट है। शहर के सभी वीआईपी लोगों की शादी यहीं होती है। मैंने तो ऑलरेडी अपने आप को दुल्हन की ड्रेस में फेरे लेते हुए देख रही हूँ। हमारी शादी ऐसी महंगी जगह पे ही होनी चाहिए। आपको डार्लिंग ऐसी ही जगह पे होगी। आपकी माँ ने ये वेन्यू पहले ही बुक कर दी है। आप एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट साइन करके बुकिंग कंफर्म कर दीजिए। जल्दी जल्दी कॉन्ट्रैक्ट साइन कीजिए। हाँ। कहीं ये वेन्यू हाथ से ना निकल जाए। 1 मिनट, मेरी माँ ने ये लोकेशन बुक कर दी है। श्रीजिता, नॉट अगेन प्लीज। क्या लगता है कोई कंफ्यूजन हुई है? क्या नाम है आपका? कोई कंफ्यूजन नहीं हुआ है। मेरा नाम है श्रीजिता और मेरी माँ शाश्वती ने ये लोकेशन आपसे बुक किया है। पूरी पेमेंट करी है उन्होंने कैश में। हम तो बस फॉर्मेलिटीज पूरी करने आए हैं। ओह हाँ, मुझे शाश्वती जी ने कहा था कि वो अपनी बेटी और फियांसे को भेज रही हैं बुकिंग कंफर्म करने के लिए। मुझे लगा कि ये लोग वही है। एक्सक्यूज मी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमने कॉन्ट्रैक्ट ऑलरेडी साइन कर दिया है। आई एम सॉरी, लेकिन आप ऐसा नहीं कर सकती। ये बुकिंग हो चुका है। कोई बात नहीं, हम आपको इसकी दुगनी पेमेंट देंगे। वेल, अगर ऐसा है तो मिस श्रीजिता, आई एम सॉरी, आपका अमाउंट आपको 2 दिन में रिफंड कर देंगे। अरे सर, दुगना पैसा दे रहे मतलब? आप हमारे साथ ऐसे नहीं कर सकते। अभी 2 दिन में हमें लोकेशन कहाँ से मिलेगा और दुर्गा पूजा का फेस्टिवल चल रहा है। शुभेंदु प्लीज, अभी हमें कोई लोकेशन नहीं मिलेगा। मेरी बात सुनो, देखो चिंता मत करो, हम लोग अपना कुछ देख लेंगे। पर कैसे हम शादी कहाँ करेंगे? लो जी, देखो कौन बोल रहा है। एक फटी चेयर, सड़क छाप भिखारी। अरे तेरे पास देखने के लिए है क्या? क्या देखेगा तू? ये ठेंगा। एग्जैक्टली। मेरी मानो तो तुम दोनों कहीं डंपिंग ग्राउंड पे शादी कर लो और वहीं अपना घर बसा लो। मैनेजर, पहले इस जगह को हमने बुक करी है, तो इन सड़क छाप भिखारी को यहाँ से धक्के मार के बाहर निकालो। सिक्योरिटी, इन दोनों को यहाँ से निकाल के बाहर फेंको। शुभेंदु, सुनो, अगर तुम्हें ये जगह चाहिए ना तो हमारे सामने भीख मांगो। जैसे कि रोड पे मांगते हो ऐसे भीख मांगो तो मिल सकता है, समझे? बहुत जल्द पता चल जाएगा कि किसके भीख मांगने के दिन पास आए। सिक्योरिटी, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा ये दोनों हमारी कैसे इंसल्ट कर रहे हैं? इन दोनों को अभी के अभी यहाँ से बाहर निकालो। 1 सेकंड। अरे ये तो तुम्हारे वही फ्रेंड है ना जो दुर्गा पूजा में आए थे, वो बड़ी सी गाड़ी लेके। वो यहाँ क्या कर रहा है? और उसके पास हेलीकॉप्टर भी है। शेखर, ये यहाँ पे क्या कर रहा है? पता नहीं क्या कर रहा है। ओह कम ऑन शुभेंदु, ये ड्रामा क्रिएट करना बंद करो और अपने ये भाड़े के एक्टर बुला के हमें नीचे दिखाना बंद करो। ये वेन्यू हमने पहले बुक कर दी है। अब चाहे तुमने पहले की होगी, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। आई डोंट केयर अबाउट दिस। अगर ये एक्टर होते तो भी हेलीकॉप्टर अफोर्ड करना इतना आसान नहीं होता। शट अप। श्रीजिता, हार मान लो। ये वेन्यू मैं तुम्हारे लिए नहीं छोड़ूंगी। विजय। यस सर, ये प्रॉपर्टी हमने खरीद ली है और इसमें सिर्फ मिस्टर और मिसेस बनर्जी रह सकते हैं। कृपया करके आप दोनों बाहर निकल जाइए। क्या? ये कैसे हो सकता है? ये स्वप्ना होटल है, ये कोई छोटी मोटी प्रॉपर्टी नहीं है। इसे कोई कैसे खरीद सकता है, वो भी इतनी जल्दी? इस दुनिया में है कई सारे करोड़पति लोग जो पैसा खर्च करने से पहले 1 मिनट नहीं सोचते। क्या हमारा स्वप्ना होटल किसी ने खरीद लिया है? ओके, मैं मैनेज कर लूंगा। ओके। ये कैसे हो सकता है? सिक्योरिटी, इन दोनों को बाहर निकालो यहाँ से। What? ये स्टॉप इट। ये सही नहीं है। इसका जवाब मैं दूंगी तुम्हें। चल। ये पकड़। नॉट फेयर। शुभेंदु, ये बिजॉय क्या कह रहे कि तुम दोनों ने ये प्रॉपर्टी
मैंने कुछ नहीं, वो जो कुछ भी किया है सब बिजॉय ने किया है। थैंक यू सो मच बिजॉय, तुम ही ना होले ना जाने आज के की होए जे तो। ओ बातों बातों में मैं तो भूल ही गई, शादी का कार्ड ये लीजिए, हमारी शादी का कार्ड। शादी में जरूर आना। हाँ थैंक यू। वैसे शादी की सारी तैयारी मैं ही तो कर रहा हूँ। आपने? मतलब मैं समझी नहीं। आप आई मीन शुभेंदु और मैं बचपन के दोस्त हैं, तो उसके लिए मैं इतना तो कर ही सकता हूँ ना। पर आपने हमारे लिए जो किया है ना, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। वैसे भी कल दुर्गा पूजा चैरिटी इवेंट पे आना मत भूलना। आप लोगों के लिए कई सारे सरप्राइजेस प्लान किए हैं। अच्छा, तो तुम्हें भी पता है इस चैरिटी इवेंट के बारे में? हाँ, शुभेंदु ने मुझे कल ही बताया। ऑफ कोर्स हम आएंगे। वैसे क्या खास है इस इवेंट में जो तुम दोनों इतनी तैयारी कर रहे हो? अरे अगर सरप्राइज अभी बता देंगे तो बाद में फिर मजा कैसे आएगा? थैंक यू सो मच, मैं बहुत खुश हूँ। ये लोकेशन हमें इतना पसंद था। चलो, एवरीथिंग सॉर्टेड। क्या है, अब घर तक छोड़ के आएगा? चलेगा? ये कैसे हो सकता है शेखर? वो लोग लकीली हर सिचुएशन से ऐसे ही बच निकलते हैं। मुझे कैसे पता होगा यार? अगर ये सब नाटक है, फिर भी इसके पास हेलीकॉप्टर रेंट करने के पैसे कहाँ से आ गए? कहीं ये बिजॉय तो नहीं, वो महंगी गाड़ी वाला बंदा? नहीं नहीं, नामुमकिन नहीं है। विजय रिश्ता की हेल्प क्यों करेगा? मुझे तो लगता है इसके पीछे कोई अमीर और पावरफुल बंदे का हाथ है। और तुम्हें कल के दुर्गा पूजा के चैरिटी इवेंट के बारे में पता है ना? मेरे पापा ने कहा है ये इवेंट बैनर्जी इंडस्ट्री के सीईओ ने ऑर्गेनाइज किया है और थीम ऑथेंटिक बंगाली बेस्ड है। सच? लेकिन मुझे जहाँ तक पता है ये बैनर्जी ग्रुप का सीईओ जो है 1 साल से लापता है। कैसे हो सकता है ये? मेरे पापा बैनर्जी इंडस्ट्री के हेडक्वार्टर में मैनेजर है, वो झूठ क्यों बोलेंगे? और कहीं ये बिजॉय सीईओ का असिस्टेंट तो नहीं? अगर विजय सीईओ का असिस्टेंट है तो उसकी इतनी हिम्मत कैसे हुई हमारे साथ ये सब करने की? ये सारी बातें हमें सीईओ को बता देनी चाहिए और वो हमसे इम्प्रेस हो जाएगा। इसके बाद तो तुम्हें पता ही है क्या होने वाला है आनंदिता। ओहो, किसी माँ, अमी खूब खुश। डॉक्टर ने बोला ना, आप जल्दी से रिकवर